तो सवाल नंबर 2, ग्राफ हल करना है और क्या बतानी, प्रकृति बतानी, वो तीनों बतानी प्रकृति। अनेक हल आएगा, संगत हल आएगा या फिर आपके वो रेखा कैसे होगी वो बताना तीनों। तो सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 ये रहा, इन दोनों में से एक मान उधर भेज देंगे। तो बताओ x का मान क्या आएगा, 3 माइनस y, ये प्लस का y था हमने इधर भेज दिया, कितना हो गया आपके माइनस का। अब x बराबर 3 माइनस, अब यहाँ आपको कुछ मान रखना है, 3 माइनस x बराबर 3 माइनस, अब यहाँ बनाएंगे एक सारणी, एक है x और एक क्या है y। जहां जहां y लिखा हुआ है अपनी मर्जी से कोई मान लिखना है, और उधर आपके पॉइंटों में या माइनस में या आपके ज्यादातर तो आपके प्लस में सिंपल नंबर तो ज्यादा बढ़िया है। तो क्या रखोगे यहाँ पर 1 2 3, तो जहां जहां आपके क्या था y था, जहां जहां क्या था y, हमने क्या लिखा 1 2 3, उत्तर क्या है 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0, ये आएगा 2 1 और 0। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो, सबसे पहले दे रखा है 2 और 1, तो ये रहा 2 और ये रहा 1, यहाँ बन जाएगा पहला पॉइंट। नहीं ये नहीं बनाओ तो भी चलता है, सिंपल पॉइंट लिखना है। और ये पॉइंट कौन सा है 2 और 1, तो ये हो जाएगा आपके 2 और 1। अगला पॉइंट है आपके 1 2, ये रहा 1 और ये रहा 2, ये जो पॉइंट ये कितना है 1 2। आप तो ये पॉइंट बाद में लिख सकते हो, क्योंकि अगर मान लो लाइन इधर से कुछ जा रही है या आ रही है तो बाद कौन होगी, तो आप चाहो तो पॉइंट बाद में भी ऐसा नंबर लिख सकते हो ये वाला। तीसरा है 0 3, जैसे देखो एक बार तो लाइन बन गई है तो समझ लो आपके उधर ही जाएगा, या इधर जाएगा या फिर उधर जाएगा, एक ही सीध पाएंगे। तो क्या दे रखा है 0 3, x का मान 0 और y का मान 3, तो ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट। और ये लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी आपके ऐसा, ये ऐसा लाइन। आप तो उस लाइन का नाम लो, क्या नाम है लाइन का, x प्लस y बराबर 3। ये जो पॉइंट था ये क्या है 0 3, ऐसा ऐसा तीनों पॉइंट और लास्ट में इस लाइन का नाम। अब हम लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से ये जो माइनस का है तो उधर भेज देंगे, तो क्या आएगा बताओ 3x बराबर 4 प्लस 2y। अब देखो पूरी संख्या भेजते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, आधी भेजेंगे। अब यहाँ दोनों में क्या है गुणा, इसमें हो जाएगा आपके भाग में, तो x का मान आएगा 4 प्लस 2y बटा 3। अब यहाँ क्या बनाएंगे, एक सारणी बनानी है, एक x है और एक y। आप दो ले तो भी ठीक है, दो क्वेश्चन बढ़ाओगे तो उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक यहाँ मिल गया एक यहाँ मिल गया, लाइन खींच लो। अब यहाँ 2 3 देखो, 2 से ज्यादा कितने हो सब इसी लाइन में आएंगे। जैसे मैंने ये 2 बनाए, इससे भी लाइन खींच सकते हैं, 3 बनाए 4 बनाओ, कितने बनाओ सभी एक लाइन में पॉइंट आएंगे, तो आप 2 से उत्तर निकाल सकते हो। अब इसमें आपके क्या है, जहां y है वहां एक मान रखना है, तो x बराबर क्या लिखेंगे 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 3। आगे लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 3। देखो यही वापस लिखना पूरा पूरा, लेकिन बस y की जगह क्या बनाना है आपको, कोष्टक बनाना। फिर है आपके x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 3। अब y का मान, अब यहाँ तो लिख सकते हो कि मैंने y का मान इतना रखना पड़ता है। कल अपने मन से एक संख्या से रख में लो कि मानना कि मैंने y का मान क्या मान लिया 0, बाई चांस 0 मान लिया। अगर मैं 0 मानता हूँ तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा 0, 0 किसे गुणा करते क्या 0 आता है, 0 प्लस 4 4 में 3 का बाद जाता ही नहीं, जाएगा तो किस में आएगा उत्तर पॉइंट में आएगा, फिर आगे प्रॉब्लम होगी तो 0 तो आपको लेने ही नहीं। अब क्या लौट रहेगा 1 रहेगा। अगर यहाँ 1 होता तो 2 एकम 2 और 4 6 में 3 का बाद जा रहा है, तो हमें क्या लेना है यहाँ पर नंबर, पहला नंबर हमने क्या लेना है 1 लेना, तो यहाँ लेंगे हम 1। अब जो संख्या भाग में है, जो संख्या यहाँ पर भाग में है उतने गैप से लेना है, तो भाग कितना बताओ 3 है। हम क्या करेंगे 3 3 3 3 जोड़ते हुए 1 और 3 4 और 3 ऐसा ले, जो संख्या भाग में होती है उस संख्या को या तो जोड़ना है या फिर घटाना है। तो हमें जहां जहां आपके पहला नंबर आपको सही तरीके से लेना है,
पहला नंबर रफ में क्या करके देखना है, उत्तर पॉइंटों में भिन्न में नहीं आ रहा है, फिर एक मान लिखो और अगला मान आपको 3 जोड़ते हुए 1 और 3 4 और 3 7। यहाँ मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ भाग में कुछ है ही नहीं, हो भी फिर भी क्या होता है, कुछ जिसके अंदर कुछ नहीं होता उसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, ऐसा लिख दो। जहाँ भाग में कुछ नहीं होता है तो मर्जी को लिख लो, लेकिन भाग में होता है, जैसे अगर आपने ऐसा नहीं किया और यहाँ 1 लिया, यहाँ क्या ले लिया आपने 2 ले लिया, तो 2 दूनी 4 और 4 8, 8 3 का भाग जाएगा नहीं, जाएगा तो उधर कैसा आएगा, पॉइंट 2.66 ऐसा आएगा, फिर 2.66 कहाँ ढूंढोगे, ग्राफ गलती हो जाएगी आपसे। इसलिए हमें पहला मान सही देखकर लिखना है, फिर रस्म हल करके कि भाग को जा रहा है। अगली बार क्या करना है, आपको जो संख्या भाग में उसे जोड़ते हुए लिखना है। तो कितना होता है 4 + 2 एकम 2 बटा 3, 4 और 2 6 बटा 3, उत्तर कितना आएगा 2। 4 + 4 दूनी 8 बटा 3 कितना हो गए 12 बटा 3, उत्तर कितना है 4। ऐसे अगर संख्या लेंगे तो उत्तर फिक्स आएगा। फिर ये वाला 4 + 7 दूनी 14 बटा 3, तो ये आएगा 18 बटा 3, उत्तर कितना आएगा 6। देखो एक बार जो उत्तर बढ़ता है, जैसे अंतर 2 का, अगला अंतर 2 से फिर से 4 से कितना हो गए 6, ऐसे आएगा। जैसे यहाँ अंतर 3 का है तो ऊपर अंतर 2 का या 3 का, जो भी अंतर बनता है वो लगातार चलेगा। अब यहाँ जो बना है 2 1, ये रहा 2 1, तो ये आपके यही आ गया, उस पर डबल पॉइंट कर देते हैं ताकि ये उत्तर हो गया आपके। अगला है 4 4, तो 4 ये भी है और 4 इधर भी है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है 4। अब देखो आपको लाइन मिल गई, इसका मतलब उत्तर आपके सब इधर ही आएंगे। अगला वाला क्या है आपके 6 7, तो ये 6 है और ये कितना है आपके 7 है, ये हो जाएगा 6 और 7। ये जो लाइन बनेगी आप सही से खींचोगे तो यहाँ मिलेगा, और इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम होगा आपके 3x - 2y = 4, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आपको लिखना है ये पैमाना। पैमाना कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे पैमाना, स्केल। पैमाना मतलब एक तो होगा आपके x अक्ष और एक क्या होगा आपके y अक्ष, बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। बताओ ये वाला x, इसमें तो हर एक में कितना है, एक एक ही है, तो लिखेंगे 1, लिखेंगे पीछे क्या लिखेंगे यूनिट। और इधर भी देखो हर एक में कितना है, एक ही का भरेंगे, जितना अंतर है वो लिखना है आपको 1, ऐसा पैमाना लिखना है आपको। और उत्तर कितना है आपके, उत्तर है 2 और 1, ये आ जाएगा आपके उत्तर।